बिहार उद्यमी योजना, इस योजना के तहत बिहार के जितने भी लोग हैं अब उनको 10 लाख रुपए एक रोजगार यानी कि एक आपको व्यवसाय करने के लिए दिए जाएंगे। उसमें 5 लाख रुपए आपको माफ है जो कि सब्सिडी के तौर पे। तो पूरी जानकारी को समझिएगा, किनको मिलेगा और कैसे इसको ऑनलाइन करना है। सारे चीज को नोटिस निकाल दिया गया है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रक्रिया है कुछ, और कैसे आप ऑनलाइन करेंगे। एक एक चीज को मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर रखा है, अंत तक बने रहिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये पोर्टल पे अभी अभी जुड़ा हुआ है, मैं सोचा आप सबको क्या अपडेट देने के लिए। तो अंत तक श्योर बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये साइड ओपन है, मैं मोबाइल से ही आपको ऑनलाइन करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन जैसी आप पोर्टल को ऑन करेंगे, यहाँ पे बिहार उद्यमी योजना लिख के ओपन करेंगे तो यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का साइट ओपन है। यहाँ पे देख रहे होंगे 26 फरवरी 2026 इस तरह से है। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना में दे रखा है, वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल दिनांक 25/2/2026 यानी कि 25 तारीख यानी कल के डेट में अपराह्न 3 बजे से ये ऑन कर दिया गया है। और ये 15 मार्च यानी कि 15 मार्च तीसरे महीने तक अपराह्न 5 बजे तक खुला रहेगा। आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे जैसी क्लिक करेंगे आपका रजिस्टर्ड करने के लिए यहाँ ओपन हो जाता है साइट, देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको यहाँ रजिस्टर्ड करना है। आपको अपना नाम, प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, ईमेल आईडी, यहाँ का जो है अपना नया व्यवसाय जैसे शुरू करना चाहते होंगे तो यहाँ पे व्यवसाय यस करेंगे। और यहाँ पे अपना जो मेल फीमेल जो है यहाँ पे चयन कर लेंगे, मोबाइल नंबर देंगे, आधार नंबर। उसके बाद अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो भरेंगे, अन्यथा खाली भी छोड़ सकते हैं। आवेदन का प्रकार यहाँ से चयन कर लेंगे, किस प्रकार के आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, महिला उद्यमी, युवा उद्यमी, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, इतने लोगों के लिए है, इसमें से चयन कर सकते हैं। देन आपको पासवर्ड अपने से सोच लेना है, टर्म एंड कंडीशन ओके करेंगे, यहाँ ओटीपी सबमिट करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ सारा डाटा भर दिया है। देन ओटीपी प्राप्त करे पे करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ही प्राप्त करें ओके पे जाएंगे, आपका ओटीपी आपके मोबाइल नंबर जो दे रखे हैं उस पर एक ओटीपी जाएगा, जो कि यहाँ पे मेरा प्रोसीड में है। यहाँ पे मेरा आ चुका है, सत्यापित करेंगे। यहाँ पे मेरा सत्यापित हो चुका है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरेंगे, जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड मैंने बताया यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे फाइनली लॉगिन हो चुका है मेरा, आप देख रहे होंगे। इस तरह से आप भी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। यहाँ पे आप जैसी रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका पंजीयन संख्या आ जाएगा, यहाँ पे सारे डिटेल आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना मैट्रिकुलेशन जो इंटर का या मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार यहाँ पे एक एक स्टेप को भरना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ जन्म तिथि, पिता का नाम, यहाँ पे आवेदनकर्ता का अभिभावक से संबंध क्या है, यहाँ पे पिता का ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या आप दिव्यांग है, अगर दिव्यांग है तो हाँ है, नहीं है तो नहीं। यहाँ पे आवेदनकर्ता का अस्थायी पता होना चाहिए जो आपके आधार पर है, आधार से रिलेटेड भरेंगे। यहाँ पे कोटि चयन कर लेंगे, जनरल है या BC2 है, तो यहाँ पे हम BC2 है तो BC2 सिलेक्ट करके और देन सेव करेंगे। यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे शैक्षणिक विवरण जोड़ना है। उसके बाद परियोजना का विवरण, परियोजना जो आप लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 62 तरीका के काम है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। देख रहे होंगे बहुत सारे वर्क हैं, जो कि इसमें से आपको जो काम लगता है कि हम कर रहे हैं या करेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। देन उनकी जो क्या आप उपरोक्त परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो हाँ करके यहाँ पे जो चयन है करना होगा, जैसे कि स्वयं का स्थान है या दूसरे का है। यहाँ पे जैसे कि आपका जो परियोजना है स्थापित जहाँ कर रहे हैं, जहाँ लगा रहे हैं व्यवसाय को, वो अपना है या किसी और का है तो यहाँ चयन करना है, स्वयं या किराए का स्थान। तो अगर किराए पर है तो किराए पर भी, और स्वयं है तो स्वयं। परियोजना का स्थल प्रस्तावित पता यानी कि जहां आप परियोजना लगा रहे हैं उनका यहाँ पे फुल एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद फाइनलाइज आ जाता है दस्तावेज। यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा जो भी डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको अपना सबमिट करने होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको अगर जो डॉक्यूमेंट्स है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको फाइनलाइज तभी होगा जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे योजना में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, भरना चाहते हैं फॉर्म को, तो यहाँ पे एक नोटिस के जरिए बताया गया कि मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जो अहर्ता है, जो डॉक्यूमेंट्स है, आवेदक जो है बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए बिहार के, आय होना चाहिए और जाति हो जाना चाहिए, कम से कम 10+2 यानी कि या ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा समक्ष उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आप इंटर पास हो तभी ये भर सकते हैं। उनका एज 18 से 50 साल होना चाहिए। इसकी प्रोप्राइटरशिप जो है, पार्टनरशिप फॉर्म LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। प्रोप्राइटरशिप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन कार्ड होना चाहिए, जो अपना खोलना चाहते हैं उनका अपना पैन कार्ड होना चाहिए। जो दस्तावेज एकदम आवश्यक लगाना ही लगाना है, तो आपको मैट्रिक का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें जन्म इंडिकेट करे, और इंटरमीडिएट या समकक्ष उसका होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, और अगर आप दिव्यांग है, मुख्यमंत्री दिव्यांग उद्यमी योजना को सिलेक्ट किए हैं, UDID कार्ड धारक हो तथा दिव्यांग 40% से अधिक होनी चाहिए। आवेदक का लाइव फोटोग्राफ होना चाहिए, यानी कि लाइव फोटो आप जैसे ही ओपन करेंगे साइट को तो होना चाहिए। आवेदक का सिग्नेचर होना चाहिए। योजना अंतर्गत आवेदन करने चयन की प्रक्रिया जो कि यहाँ पे दे रखा है मुख्य रूप से, यहाँ पे कैसे आपको चयन होगा क्या है, यहाँ पे पहले नंबर में दे रखा है उद्यमी पोर्टल पर आप ऑनलाइन करेंगे, और निर्धारित तिथि तथा प्राप्त कुल आवेदकों की जो विरुद्ध जिलावार निर्धारित लक्ष्य है, अनुरूप आवेदनों का औपबंधिक रूप से चयन किया जाएगा। औपबंधिक रूप से आवेदकों का चयन कंप्यूटराइज रैंडमाइजेशन पद्धति से किया जाएगा, यानी कि ये जो है आप जैसी ऑनलाइन करेंगे तो आपका रेंडमाइज यानी कि होगा, यानी कि आपको एक सर्च किया जाएगा कि आप देने लायक है या नहीं है, तो उस तरीका से रेंडमाइज होने के बाद आपका लिस्ट में नाम आता है, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग लगाने पड़ते हैं जैसे ही आप ऑनलाइन सबमिट कर लेते हैं। तो इतना करने के बाद ही आपका जो है कि प्रोसीड में जाता है। बहुत सारे लोगों का मन में होता है कि बैंक से लोन मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बैंक से, ये बैंक में कोई इसका रोल नहीं है, ये बिहार के गवर्नमेंट के द्वारा है। आपको अगर बिहार गवर्नमेंट 10 लाख रुपए देती है, 5 लाख रुपए आपका सब्सिडी यानी कि रहेगा, वो भी आपका जो बैंक है सिर्फ और सिर्फ पैसा रिसीव करने के लिए है। इसमें बैंक का कोई भूमिका नहीं है, यानी कि बैंक इसमें कोई रोल नहीं निभाता है। बैंक से आपको लोन नहीं लेना है, ये आपको अपना गवर्नमेंट स्कीम है और गवर्नमेंट के द्वारा ही आपको ये पैसा मिलता है। तो इस वीडियो को सभी के साथ, बिहार के लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जानकारी मिले कि उनको जो 10 लाख रुपए की जो उद्यमी योजना का फॉर्म है जारी हो चुका है, पोर्टल जारी कर दिया गया है, कैसे वो ऑनलाइन करेंगे, क्या कुछ है, उनको भी सारी जानकारी मिले। अगर उनको किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट भी श्योर कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक श्योर कीजिएगा, सब्सक्राइब श्योर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।